हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पिन एपिसोड 3 के न्यू स्पॉइलर के साथ। मैं आपके लिए फ्रेंड से ज़्यादा फील करती हूँ। अनिल की ये प्यारी आवाज़ पिन के कानों में गूंज रही थी, जैसे हवा के झोंके ऊंचे क्लिफ्स के बीच से गुजर रहे हों। प्रिंसेस अनिल का हाथ अभी भी उसके गालों पर था। पिन की इंस्टिंक्ट ने तुरंत अपना हाथ प्रिंसेस अनिल के हाथ से खींच लिया, लेकिन उसका दिल अब भी उस नरम स्पर्श के लिए तरस रहा था जो उसके सामने खड़ी शख्सियत से आ रहा था। और उसका शरीर दिल की इच्छाओं के प्रति ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा था, ना कि दिमाग के निर्देशों के प्रति। पिन ने अपने हाथों को ना चाहते हुए भी अनिल के कोमल स्पर्श से दूर रखा हुआ था। जब लेडी पिन प्रिंसेस अनिल के पास आई, इतना पास कि वो एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकें, तो उसने गंभीर सुर में पूछा, अपनी भूरी आंखों से उन काली आंखों में देखते हुए जो उससे काफ़ी देर से घूर रही थी। तुमने कहा तुम्हें मेरी याद ज़्यादा आती है। कितनी ज़्यादा? तभी सब कुछ एक लंबे समय के लिए शांत हो गया। प्रिंसेस अनिल ने मुश्किल से अपने सूखे गले को गीला किया और कहा, इतनी ज़्यादा कि मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे लेटर का इंतज़ार करते दिन और रात इतने धीरे गुजरते थे, जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे खा रहे हों। हर बार जब मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती थी, चाहे वो कितना भी छोटा या सिंपल क्यों ना हो, मेरा दिल खुशी और उम्मीद से भर जाता था। और उसके बाद फिर से दिन गिनने लग जाती थी, जब तक अगला लेटर नहीं आता था। ये पैटर्न मेरे पूरे 5 सालों तक चलता रहा। समझ लो, मैं तुम्हारे सहारे के लिए तरसती थी, सिर्फ तुम्हारे लेटर्स के सहारे। मैं तुम्हें सामने देखने के लिए और तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरसती थी। और मैं ये जानने के लिए भी उत्सुक थी कि तुम कैसे बड़ी हो रही हो। लेकिन जब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो हर रात सोने से पहले मैं अपनी कल्पना में तुम्हारी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करती थी। समझ लो कि मैं दर्द में थी और बहुत दुखी थी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के हर खास पल में शामिल नहीं हो सकती। तुम्हारे हाई स्कूल ग्रेजुएशन से लेकर तुम्हारे आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन का खुशी का पल, और पिछले साल तुम्हारे बर्थडे का सेलिब्रेशन फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्सिटी के पास के रेस्टोरेंट में, मैंने तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट दिनों को मिस कर दिया है। ये सुनते ही पिन कहती है, अनिल प्लीज उदास मत हो। पिन को पता था कि वो प्रिंसेस अनिल की सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उसके सामने खड़ी शख्सियत को तसल्ली देने से अपने आप को रोक नहीं सकती थी। असल में तुम हमेशा मेरे साथ हो, और मैंने अपने लेटर्स में भी अक्सर ये कहा है। बिना जाने पिन ने धीरे से प्रिंसेस अनिल की आंखों के नीचे अपनी उंगलियों से हल्के से छुआ, जैसे वो उन काली आंखों में से थकान को हटा रही हो। एक भी मिनट ऐसा नहीं गुजरता था जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा हो। तो अनिल कहती है, फिर तो तुम मुझे सबसे अच्छे से समझ सकती हो पिन। इस बार प्रिंसेस अनिल अपने शरीर को पिन के और पास ले आई। उसने लेडी पिन के हाथ अपनी गोद में रखे और उसकी आंखों में गहराई से देखती रही। मैं बस ये पूछती हूँ, अगर मुझे किसी के बारे में दिन रात सोचना पड़ता है, जब मैं जगी हूँ और सोते वक्त भी, तो क्या इसे सिर्फ किसी की याद कह सकते हैं? धीरे से कहकर प्रिंसेस अनिल ने पिन के कोमल शरीर को गले लगा लिया, जैसे उसे डर लग रहा हो कि लेडी पिन उसके सामने टूट जाएगी। एक तसल्ली देने वाली गर्मी उसके शरीर में से होते हुए लेडी पिन के दिल तक पहुंच गई। पिन ने उसे दूर धकेलने की बजाय अपने चेहरे को अनिल की गर्दन में छुपा लिया, और वो काफी देर तक उसी पोजीशन में रहे। अजीब बात है कि प्रिंसेस अनिल की सुगंध, जो पहले उसके जज्बात को तेज कर रही थी, अब उसका उल्टा कर रही थी, उसके दिल को शांत कर रही थी। तभी अनिल कहती है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स एक याद से ज्यादा है। आई डिजायर यू खुनपिन। ये सुनते ही पिन ने अपने आप को तुरंत वहां से हटा लिया। प्रिंसेस अनिल की इस दिल को धड़काने वाली स्टेटमेंट ने पिन को उसी सवाल का जवाब दिया जो वो कई सालों से अपने आप से पूछ रही थी। तो इतना वक्त सिर्फ याद नहीं बल्कि एक डिजायर थी? पिन एकदम खामोश हो जाती है। पिन को इस तरह खामोश देखकर अनिल कहती है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रही हूँ।
मैंने बस तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है कि किसी को सिर्फ याद से ज़्यादा महसूस करना कैसा होता है। प्रिंसेस अनिल का चेहरा, जो एक पेंटिंग की तरह खूबसूरत था, अचानक उदास हो गया। उसने अपनी नज़र हटा ली। हालांकि एक भरोसा दिलाने वाली मुस्कान फिर से प्रिंसेस अनिल के चेहरे पर आ गई। पिन का उसकी लॉन्गिंग एम्ब्रेस से हटने का गिल्ट अभी भी वहां मौजूद था। तभी अनिल माहौल को नॉर्मल बनाते हुए कहती है, चलो खुनपिन, तुम्हारे लिए मैं क्या गिफ्ट्स लाई हूँ वो देखते हैं। प्रिंसेस अनिल ने अपने सूटकेस से एक परफ्यूम का डब्बा निकाला और लेडी पिन को दिया। मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। प्रिंसेस अनिल खुनपिन से कहती है और मन में सोचती है, क्योंकि खुनपिन की खुशबू से ज़्यादा अच्छी खुशबू मुझे आज तक मिली ही नहीं। पर ये बात अनिल अपने मन में ही रखती है, क्योंकि वो नहीं चाहती अगर वो अपने मन की बात पिन से कहेगी तो पिन कहीं फिर से ऑकवर्ड ना फील करने लग जाए। पिन कहती है, मैं इसे बाद में ट्राई कर लूँगी। फिर अनिल कहती है, ये एक और सोवेनियर तुम्हारे लिए, ये स्केचबुक है। स्केचबुक? पिन ने प्रिंसेस अनिल के हाथ से एक छोटा स्केचबुक लिया और क्यूरियस हुई। एक स्केचबुक जो मेरे आंसर का प्रूफ है कि मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। प्रिंसेस अनिल की उदासी भरी आंखों के साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं तुम्हारी याद में इतना खो जाती थी कि हर रात सोने से पहले तुम्हारी तस्वीर अपनी इमेजिनेशन से स्केच करती थी। पिन ने स्केचबुक के पेजेस पलटे, जिसका हर पन्ना एक खूबसूरत पेंसिल लाइन से भरा था। पिन फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक स्केचबुक को चेक करती है, पर उसमें उसके अलावा किसी और का चेहरा नहीं था, यहाँ तक कि प्रिंसेस अनिल का भी नहीं। ये देखकर पिन थोड़ी मायूस हो जाती है। अनिल पूछती है, तुम अपसेट क्यों दिख रही हो? तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? पिन कहती है, मुझे पसंद है, लेकिन मैं। पिन ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने सर को नीचे झुका लिया। प्रिंसेस अनिल ने पिन को बहुत नरम आवाज में तसल्ली दी। ये स्केचबुक फुल हो चुकी है, इसलिए मैं इस स्केचबुक में जिसकी इमेजेस हैं उस ओनर को ये बुक देना चाहती थी। प्लीज खुनपिन, इससे ज्यादा और कुछ मत सोचो। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।